बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार? देखिए, चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन अगर आज के आज चुनाव हो जाए तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी धुआंधार वापसी कर पाएंगी, या फिर इस बार बीजेपी झंडा गाड़ लेगी, या फिर मोदी इस बार गजब का कमाल करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे बिहार में कर गए? तो पश्चिम बंगाल में आज के दिन वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, बीजेपी खुद को कितना ग्राउंड पर मजबूत कर पाई है, और ममता बनर्जी के हालात कैसे हैं पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां पश्चिम बंगाल में कर क्या रही हैं, सब कुछ बताएंगे हम आपको। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ है प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, देश भर की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सर, सीधा सवाल लूंगी कि पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, ज्यादा आपको ताकतवर इस वक्त कौन दिख रहा है? वैसे तो ममता दीदी खुद को साबित करती रही है, पर क्या इस बार उनके लिए ये डगर मुश्किल भरी नहीं दिख रही है? अर्पिता, ये सवाल उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, उल्टा इसलिए होना चाहिए था कि आपने पूछा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं कह रहा हूं कि जो कम गलती करेगा वो चुनाव जीतेगा। आज के डेट में ताकत दोनों के पास बराबर की है, भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी। ठीक है, क्योंकि वहां आमने सामने की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। अब जो गलती ज्यादा करेगा, जैसे क्रिकेट के खेल में क्या होता है ना कि अधिकतर वो टीमें हार जाती है जो ज्यादा कैच छोड़ती है, कैच ड्रॉप करती है। कई बार एक किसी बैट्समैन का 50 रन बनाना और एक कैच छोड़ देना ज्यादा महंगा पड़ता है 50 रन बनाने की तुलना में, क्योंकि जिसका कैच छूटता है वो शतक मार देता है। ठीक है, तो वही हाल है अभी बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम याद करें, 2021 का विधानसभा चुनाव अर्पिता, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता की दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 3 विधायक थे। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि 2021 में बीजेपी सत्ता सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी लड़ी। इसलिए लड़ी कि बीजेपी को ताकत मिला 2019 के लोकसभा चुनाव से, जब बीजेपी ने वहां 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती और कांग्रेस साफ हो गई, सीपीएम साफ हो गई। मतलब आमने सामने का मुकाबला हो गया बीजेपी और टीएमसी के बीच। वही स्थिति रही विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन बीजेपी ने कुछ गलती किया। गलती क्या किया बीजेपी ने? आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का वो भाषण, दीदी ओ दीदी, मतलब एक अलग तरह का सरकास्टिक, जिसे हम कहते हैं ना, भाषा का इस्तेमाल करना नरेंद्र मोदी। ठीक है, बीजेपी चुनावी मशीन है, अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है। ममता बनर्जी के साथ पिछली बार प्रशांत किशोर भी थे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मोदी के हर स्टेटमेंट को, अमित शाह के हर स्टेटमेंट को उल्टा उल्टा खेला होवे। ठीक है, मतलब बंगाल वैसे भी फुटबॉल के खेल में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो किक मारने में जो है उल्टा मैंने मोदी और शाह के द्वारा फेंके गए मैंने किक को एकदम सीधा ममता बनर्जी जो है मैंने हेड मारती थी और सीधे गोल पोस्ट में डालती थी। तो बीजेपी का हर दाव उल्टा पड़ रहा था। दूसरा क्या हुआ था कि बीजेपी ने उस बार अधिकतर टीएमसी के बागी नेताओं पर दाव खेला था। अधिकतर विधानसभा सीटों पर टीएमसी छोड़कर आने वाले जो विधायक थे, नेता थे, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, उसी को उम्मीदवार बना दिया था बीजेपी ने। मतलब बीजेपी ने ज्यादा गलतियां की थी ममता बनर्जी की तुलना में। ममता बनर्जी से गलती कम हुई ही नहीं थी। प्रशांत किशोर भी थे ममता बनर्जी के साथ। ठीक है, एक प्रशांत किशोर ठीक है बिहार की राजनीति में, चुनावी राजनीति में फेल कर गए नेता के रूप में, लेकिन एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की अपनी प्रतिष्ठा है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी, नहीं पार किया था बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव बंगाल में। ठीक है, तो ये फैक्टर था बीजेपी का। इस बार भी वही स्थिति है कि बीजेपी की तुलना में मुझे लगता है इस बार ममता बनर्जी से ज्यादा गलती हो रही है। तो लेकिन अभी समय, प्रदीप जी, आप ये करें कि 2021 में बीजेपी सरकार बना सकती थी अगर बीजेपी ज्यादा गलतियां ना करती। सरकास्टिक वे में ममता बनर्जी के लिए मोदी का और अमित शाह का बयान देना, उसके बाद जो है टीएमसी के ही बागी विधायकों को, या फिर ये कह लीजिए हारे हुए विधायकों को पकड़कर चुनाव लड़वा देना, ऐसी बड़ी गलतियां बीजेपी ने कर डाली।
लेकिन इस बार बीजेपी उन गलतियों से सीख चुकी है। बीजेपी को पता है कि अब वो गलतियां नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा गलती की जो है चांस जो है वो ममता दीदी की तरफ से है, लेकिन ममता दीदी भी कच्ची खिलाड़ी तो एक लाइन में जोड़ दूं, अर्पिता मैं जोड़ देता हूँ इसमें, एक लाइन में जोड़ देता हूँ इसमें। देखिए है क्या ना, बंगाल की चुनाव में एम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। एम फैक्टर मतलब जैसे ये सरकास्टिक जो था ना ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी ने इस बयान को महिला विरोधी के रूप में प्रचारित किया, ठीक है, कि मोदी जो है एक महिला, एक बंगालन महिला, बंगालन का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको गुजराती से जोड़ दिया, ठीक है, कि बाहरी लोग आके बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, बाहरी लोग आके माने बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, बंगाली महिला को चिढ़ा रहे हैं, इस तरह का बात लेकर। तो बंगाल में एक बड़ा फैक्टर है, एक तो महिला, दूसरा तो एम से ममता, एम से महिला और एम से मोदी, ठीक है। तो ये में दो चीजें ममता बनर्जी के फेवर में गई थी, महिला और ममता, मोदी अकेले रह गए थे, ठीक है। दूसरा ये जो स्टेटमेंट था ना मोदी का और अमित शाह का, इस तरह से ममता बनर्जी को चिढ़ाने वाला, आपको याद होगा कई जगह ममता बनर्जी जहां जाती थी भाषण देने के लिए, वहां पर बीजेपी के लोग ममता बनर्जी को देखते ही मोदी मोदी जय श्री राम और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारा लगाते थे। ममता बनर्जी जो है गाड़ी से उतर जाती थी और उसको मैंने बिहार की भाषा में कहे तो रगेती थी भीड़ को। याद है पिछला विधानसभा चुनाव आपको बंगाल का? जी। तो ममता बनर्जी ने इसको क्या प्रोजेक्ट किया ना कि बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता है वो बंगाली नहीं है, वो बिहारी है, उत्तर प्रदेश वाला है, जो बंगाल पर कब्जा करना चाहता है। बीजेपी वाला जो है बंगाल यूपी वाले के द्वारा कब्जा करना चाहता है बंगाल पर, ठीक है। तो ये चीजें ममता बनर्जी ने इसको भी अपने फेवर में इस्तेमाल किया। तो बीजेपी की गलती से पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, अभी बीजेपी अब तक ऐसे कोई गलती नहीं कर रही है, बिल्कुल, ठीक है, अब तक कोई गलती नहीं कर रही है। और यही सब कारण है कि मुझे दिखता है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब गलती ममता बनर्जी से हो रही है। जैसे ममता बनर्जी के एक मुसलमान एमएलए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, ठीक है। अब उस हुमायूं कबीर को समझाना बुझाना के बदले ममता बनर्जी ने कहा कि ना पार्टी से निकाल दो इसको, ठीक है। अब पार्टी से निकाल दिया उसको, पार्टी से निकाल दिया तो अब वो हुमायूं कबीर जो है, वैसे हुमायूं जो है के बाप का नाम बाबर था, मालूम है ना? अगर मुगल साम्राज्य की संस्थापक भारत में कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। अब बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं को कबीर को कहना चाहिए था कि भाई हम अपने अब्बू जान के नाम पे बना रहे हैं। तो बेचारा अब्बू जो है, अब्बू जान के बदले में वो ले आया बीच में बाबर को, ठीक है। वो बाबर मुगल बाबर को, ठीक है। तो अपने, उससे बढ़िया था कि अपने अब्बू जान के नाम पे बना लेते वो मस्जिद, लेकिन बदले में वो बाबर को ले आया। तो ये फैक्टर जो है ना, इसमें ममता बनर्जी को थोड़ा टैक्टिकल संभालना चाहिए था। इसमें ममता बनर्जी से गलती हुई है पहले लेयर में। ममता बनर्जी को उसको निकालना नहीं चाहिए था, ममता बनर्जी को किसी तरीके से उसको साथ में रखना चाहिए था। खतरा एक है कि फिर आता है एम फैक्टर, मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय कौन है बंगाल में? जो दलित समाज के लोग हैं जो बंगाल में, जो विशेषकर जो बंटवारे में चले गए थे बांग्लादेश के हिस्से में, तो वहां से जो भाग कर आए हुए लोग हैं वो कहलाते हैं वहां पे, ठीक है, वही मतुआ समुदाय के लोग हैं, ठीक है। तो इनको जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ चुके हैं ये। और अब क्या हो रहा है कि उसको ममता बनर्जी जो है मतलब टारगेट कर लिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश से मुसलमाने केवल नहीं आता है, मतुआ भी आया है। मतलब ममता बनर्जी दोनों को एक ही तराजू पे तौल रही है, ठीक है। मतलब वहां के भागकर, डर कर, भागकर, मार खाकर, लात जूता खाकर, इज्जत बचाकर आने वाले मतुआ समुदाय की तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से कर रही है, जो अच्छे जीवन बसर की आशा में भारत की सीमा पार करके भारत में घुसते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अगर ये अंतर पैदा नहीं करेंगी ममता बनर्जी तो फिर एक गलती, तो फिर वहां मुसलमान गलती हुआ, मतुआ गलती हुआ। तो ये एम फैक्टर ही बंगाल में चुनाव प्रभावित करना है। मतलब मुर्शिदाबाद में जो
जिस बाबरी मस्जिद मस्जिद पर इतना बवाल मचा हुआ है, उसमें ममता बनर्जी के स्टैंड ने मुस्लिमों को भी एक तरह से नाराज कर दिया है और मथुआ को घुसपैठिया बताकर उनको भी ममता बनर्जी ने नाराज कर दिया है और ये दोनों ही ममता बनर्जी के टीएमसी के बड़े वोटर माने जाते हैं। अब चुनाव नजदीक है, अगर ये नाराजगी बीजेपी जो है इसको कैश कर लेती है, इस नाराजगी पर बीजेपी अलग खेला कर देती है, तब ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव इस बार काफी मुश्किल भरा हो सकता है। प्रदीप जी, ये दोनों वोट बैंक ममता बनर्जी का वोट बैंक है, तो बीजेपी का वोट बैंक क्या है बंगाल में? 77 सीटें जो 2021 में बीजेपी लाई, अब 2026 में बीजेपी तो सरकार बनाना चाहेगी, लेकिन उसके लिए तो बीजेपी को अच्छा खासा वोट चाहिए। कहां से मिलेगा वो वोट? अब आप जोड़ लीजिए, मैं जुड़वा देता हूं कहां से मिलेगा। वहां 30-32% वोट है मुसलमानों का, ठीक है, 30 से 32%। और पिछले चुनाव में लगभग 95% वोट मुसलमानों का गया था ममता बनर्जी के पास, ठीक है। और बीजेपी को जो वोट मिला था वो मिला था दलितों का, अति पिछड़ों का, पिछड़े वर्गों का, ये वोट बीजेपी के पास था, जो कि लगभग 50% के आसपास है वहां, ठीक है। तो 50% और 30-32%, 82%, ठीक है। 15 से 16% वोट है वहां पर जो सवर्ण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, कास्ट हैं, ठीक है। और जो शहरी मध्य वर्ग आप जिसे कहती है, कंपोजिट पॉपुलेशन, ये लगभग 15-16% है। तो ये जो अब देखिए, मुसलमान 90% है ममता बनर्जी के पास। ये जो फॉरवर्ड वोटर है, जो जो सवर्ण है, ब्राह्मण है, कास्ट है, ये सब के सब ममता बनर्जी के साथ है वहां, ठीक है। जिसे आप बंगाली भद्रलोक कहती है ना, के नाम से सुना हो, जानती हैं आप, ये भद्रलोक जो है ये ममता बनर्जी के साथ हैं अब तक, लेकिन उनका अब भरोसा टूट रहा है ममता बनर्जी से, ठीक है। लेकिन इसके अलावे जो 50% दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, जितने मंडल, मथुआ, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, आदिवासी, ये सब के सब बीजेपी के साथ हैं। ये सब वही लोग हैं जो वहां बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों से परेशान हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जो ममता बनर्जी के मतलब कैडर बेस्ड जो गवर्नेंस है, ठीक है, उस गुंडागर्दी से, उस टीएमसी वर्कर की रंगदारी से परेशान है। ये वही लोग हैं जिन्हें हर काम के लिए कट मनी देना पड़ता है, मतलब टीएमसी के लोगों को मतलब हफ्ता देना पड़ता है। तो ये ऐसे ही लोग हैं। पिछली बार जहां तक हिंदू वोट है, 70% हिंदू वोट हो गया, उसमें लगभग आप कह सकती हैं कि 60% वोट, ये हिंदू वोटर्स का 60% वोट बीजेपी को मिला था, अच्छा, ठीक है। और 30% वोट लगभग मात्र ममता बनर्जी को मिला था। लेकिन चूंकि मुसलमानों का लगभग 100% वोट ममता बनर्जी को मिला था, इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार बनी है, एक सबसे पहला। तो इस बार यदि तो इस बार मुस्लिमों का 100% वोट ममता बनर्जी को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर नहीं मिलेगा, मुसलमान वोट बटेगा या हिंदू बटेगा, दोनों पर निर्भर करता है। अगर मुसलमान नहीं बटा, मुसलमान ममता बनर्जी के साथ रहा, तो इस बार खतरा है ममता बनर्जी के लिए कि तब फिर हिंदू वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। कारण है उसका बांग्लादेश की स्थिति, और उस स्थिति पर ममता बनर्जी की चुप्पी, ठीक है। अगर 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 मुसलमानों ने वहां ममता बनर्जी के साथ जाने का फैसला किया, तो फिर बीजेपी के पक्ष में हिंदू पोलराइजेशन होगा, इस बात का की संभावना बनी हुई है, ठीक है। और नहीं, अगर मुसलमान का ध्रुवीकरण नहीं हुआ ममता बनर्जी के पक्ष में, तब हो सकता है कि हिंदू भी विभाजित रहे, ठीक है। क्योंकि हिंदू खुद पोलराइज नहीं होता, अधिकतर जगह आप देखी होंगी कि हिंदुओं का काउंटर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये अगर जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में है, उसका बहुत ज्यादा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में पड़ता दिख रहा है। दीपू दास को जिस मिलाकर मारा गया, और उससे पहले भी लगातार जो बंगाल के अंदर
बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे जो है बंगाल के लोग बहुत ज्यादा आहत है, देश भर के लोग आहत हैं। लेकिन चूंकि बंगला भाषा बांग्लादेश में भी बोली जाती है और बिल्कुल बॉर्डर पे सटे हैं, तो काफी करीबी रिश्ते में आते हैं लोग वहां के आपस में भी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और निश्चित रूप से ये फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। और जैसा आपने बताया कि ध्रुवीकरण की संभावना इस बार काफी हद तक दिख रही है, तो यहाँ चांस बीजेपी के बन रहे हैं। तो चर्चा का निचोड़ आप यही निकाल रहे हैं कि अगर हम 19-20 करें तो 20 में बीजेपी आती है और 19 में ममता बनर्जी आती है, यानी कुछ परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है, ममता दीदी पिछड़ रही हैं आज के हालातों के अनुसार, अगर आज की तस्वीर को हम देखें। आज की स्थिति मैंने कहा अभी स्पष्ट नहीं है अर्पिता, मैंने कहा आज का बात कर सीधा रहे हैं। है कि जो आने वाले दिनों में, अभी चूंकि 4 महीने का समय है, आने वाले दिनों में जो भी बीजेपी या ममता गलती नहीं करेगी, कम गलतियां करेगी, उसी की सरकार बनेगी। कांटों का मुकाबला है। चलिए प्रदीप जी, कुल मिलाकर आज का जो है हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि आज की वहां की स्थितियां क्या हैं। निश्चित रूप से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी उस पर विश्लेषण कर रही होगी कि उसको आगे क्या रणनीतियां अपनानी है, और बीजेपी भी निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है बंगाल को लेकर, क्योंकि बिहार जीतने के बाद हौसला तो बीजेपी का बहुत ज्यादा हाई है ही। ममता दीदी भी अब ज्यादा रणनीति लगाएंगी क्योंकि उनको बिहार वाला जो है रिजल्ट दिख गया है। कुल मिलाकर बंगाल पर हमारी पूरी नजर रहेगी। प्रदीप जी, आपसे बहुत आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।